नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भाई 30 अप्रैल 2026 को ना 30 अप्रैल 2026 को एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा था 2078 रुपए का, 2078 रुपीज का। जस्ट एक दिन बाद यानी कि शुक्रवार को 1 मई जब हुई तो सरकार ने उसमें बढ़ोतरी कर दी। अच्छा, बढ़ोतरी कोई की होगी साहब, कोई 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की होगी, कोई 2%, 4%, 5% की होगी। परसेंटेज तो अब आप निकालते रहिएगा कितनी परसेंटेज है। लेकिन जो 2078 का सिलेंडर था, 2078 रुपए का सिलेंडर जो मिल रहा था, 19 लीटर का या 19 केजी का कमर्शियल सिलेंडर जो मिल रहा था एलपीजी का 30 तारीख को, अब वो 3071 रुपए, 3071 रुपीज का मिल रहा है दिल्ली में। बाकी और सिटीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ठीक है जी। जैसे बेंगलुरु में जो भाव दिखा रहा है, इंटरनेट दिखा रहा है 3174 रुपीज 50 पैसा, 3174 रुपए 50 पैसा। अरे साहब, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो कमर्शियल सिलेंडर के भाव है ना, ये तो कमर्शियल सिलेंडर के भाव हैं। ये कोई जो डोमेस्टिक एलपीजी उसके भाव थोड़ी हैं। कई लोग अब ये भी बोलेंगे, देखिए साहब, दिल्ली दूर नहीं है। बस इतना कह रहा हूं, दिल्ली दूर नहीं है। जब ये कुछ दिन पहले मैंने ये बात बोली थी कि जल्दी ही पेट्रोल डीजल के भाव, एलपीजी गैस के भाव बढ़ने वाले हैं, बढ़ाए जाएंगे, तो लोगों ने कहा था नहीं साहब, जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी जरूरत नहीं आएगी। और अगर कमर्शियल पे इतना डाला है, और तब भी अगर आपको याद हो तो जो प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम डीजल होता है, उस पर अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई थी। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि अभी तक तो पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन विचार किया जा रहा है कि बढ़ाने पड़ेंगे। तो कितने बढ़ाए जाएंगे? अभी दोस्तों 4 तारीख को रिजल्ट आने हैं। एग्जिट पोल ही निकले हैं, अभी इलेक्शन हुआ है, एग्जिट पोल्स आए हैं। और उन एग्जिट पोल्स में अभी हमने एक सर्वे किया था। सर्वे मतलब टेलीग्राम चैनल जो है अपना, उस पर ही हमने डाला था कि हाउ मेनी ऑफ अस और हाउ मेनी ऑफ डू यू बिलीव इन दीज एग्जिट पोल्स, अगर बिलीव करते हो या नहीं बिलीव करते। तो उसमें ज्यादातर संख्या लोगों की ऐसी थी, लगभग मुझे लगता है 65% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा एग्जिट पोल्स जो है विश्वास के लायक नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर पेट्रोल डीजल के भाव पर बढ़ाने का विचार किया जा रहा है और एलपीजी का कमर्शियल सिलेंडर ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो क्या आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर है वो नहीं बढ़ाया जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। अब साहब, ये तो एक चीज हुई कि कमर्शियल सिलेंडर के भाव बढ़ गए। आप ये चीज अपने जो आसपास में कोई दुकानदार है, किसी की चाय की शॉप है, कोई हलवाई है, ठीक है जी, कोई केटरिंग का काम करता है, कोई भी रेस्टोरेंट है, आप उससे जाके बात कीजिए और उससे पूछिए कि उसको क्या इम्पैक्ट करेगा। क्या उन सब जगह पे प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे? कमर्शियल सिलेंडर अगर बढ़ता है, उसका भाव बढ़ता है, तो ऑल अक्रॉस जो है इन्फ्लेशन पर इसका असर पड़ेगा। दूसरी खबर दोस्तों जो आ रही है वो यही है कि एग्जिट पोल्स, अब एक जो महानुभव थे जो कि हर बार कहते हैं कि नहीं हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं, उन्होंने तो बंगाल के ऊपर कुछ भी कहने से उन्होंने कहा नहीं, वी माइट नॉट इवन इशू आर एग्जिट पोल, हम एग्जिट पोल शायद दिखाएं भी नहीं। तो भाई ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने क्या बोला है कि भाजपा, बीजेपी वेस्ट बंगाल, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खास चर्चा है, वहां पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है। केरलम, पहले केरला बोलते थे, उसका नाम केरलम हो गया है। केरलम में यूडीएफ की सरकार बन सकती है। और अगर असम की बात करें, असम में जो सरकार है यही रिपीट होती हुई दिखाई पड़ रही है। पुडुचेरी या पौंडीचेरी, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी एंड एलाइज सरकार बना लेंगे। और सबसे ज्यादा हैरानीजनक तो तब वहां पर देखने को मिलेगा जब विजय की पार्टी तमिलनाडु में विजय की पार्टी बहुत अच्छी सीटें लेती हुई दिखाई जा रही हैं एग्जिट पोल्स में। और वहां पे ऐसा लग रहा है कि या तो विजय सरकार बनाएंगे जो एक नए प्लेयर हैं,
वैसे फिल्मों के प्लेयर हैं वो, और या फिर डीएमके जो अभी रूलिंग रेजीम है तमिलनाडु में, वही चलती हुई दिखाई देगी। सबकी नजर किस पे है? बंगाल पे, और इसका असर हमको मार्केट पे सोमवार को देखने को मिलेगा, जब एक तरफ मार्केट खुल रही होगी और दूसरी तरफ नतीजे आ रहे होंगे। नतीजों के असर भी दिखने लग जाएंगे, क्योंकि अब एग्जिट पोल्स नहीं, वो एग्जैक्ट पोल होगा। और ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि भाई जो एग्जिट पोल है उस पर वो विश्वास नहीं कर सकते। और हैरानगी की बात यह है कि हमने अपने ग्रुप में भी एक मैसेज डाला कि भाई मैं एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूं, 2-3 लोगों का पैनलिस्ट बना के एक डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं इनके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, खास करके बंगाल के ऊपर। बट ट्रस्ट यू मी, मेरी 4-5 लोगों से बात भी हुई, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड तो मेरे से बात की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, मतलब अब क्या है क्यों है मुझे नहीं मालूम, वो इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, उनके अपने प्रेफरेंसेस थी किसी भी पार्टी की, उन्होंने मेरे साथ शेयर की, लेकिन कोई भी पब्लिक फोरम पे आकर डिस्कशन के लिए तैयार नहीं था। तो अब वो क्या है, किसका प्रेशर है, क्यों प्रेशर है, मेरी समझ से वो बाहर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि 2-4 लोगों से, 2-4-5 लोगों को तो मैंने खुद संपर्क किया, उनकी बात कर रहा हूं। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला, और शायद वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति था जो इस बात के लिए तैयार हुआ कि हाँ जी मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने दो भाई, क्यों किसी को अगर कोई दिक्कत है तो क्यों उसको और ज्यादा दिक्कत में डालना। अब एक तो ये है कि भाई इलेक्शंस हैं, दूसरा सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, तीसरा ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई डीजल और पेट्रोल के भी भाव बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा विचार किया जा रहा है। अब सोचिए कि नतीजे कैसे आएंगे अगर तो एग्जिट पोल्स के अनुसार नतीजे आते हैं। इफ द रिजल्ट्स अनाउंस्ड ऑन मंडे आर एज पर द एग्जिट पोल्स, तब तो शायद सब ठीक है, तब तो सब चंगा है। बट द डाउट दैट इज कमिंग इज, जो ज्यादातर लोग, जितने भी लोग कह रहे हैं, जो मतलब जो, अब मैं यही बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा, जो वहां पे ग्राउंड पे हैं माफ कीजिएगा, उनका ये कहना है, उनका मानना है, उनका ये कहना है कि भाई एग्जिट पोल्स अपनी जगह है, लेकिन ग्राउंड पे जो वो देख रहे हैं, जो ग्राउंड पे उन्होंने देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता जो ये एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल्स, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ममता बनर्जी को बहुत वीक करके दिखा रहे हैं। और एक भाई ने तो मेरे से बात की तो उसने कहा कि साहब आप पिछली बार का भी एग्जिट पोल उठा लीजिए, इन्होंने पता नहीं कितनी बंगाल में कितनी से कितनी सीटें इनको दी थी, वही सेम स्टोरी कहीं इस बार भी ना हो जाए। ना सिर्फ विधानसभा इलेक्शंस में पिछली बार बंगाल में ये हुआ था, इवन लोकसभा इलेक्शंस में भी ऐसा ही स्थिति हुई थी। तो हो सकता है कि ऐसा ही यहां पर भी हो जाए। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति ने जरूर कहा कि भाई इस बार सरकार चाहे बीजेपी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बनाए या ना बनाए, लेकिन हाँ, इट विल बिकम बिगर। इट इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन द फ्यूचर। तो देखिए, प्लेयर टू वॉच आउट तो हमेशा से ही रहा है, अभी मतलब पिछले 2-3 इलेक्शन से वो रहा ही है, जब से ये लेफ्ट पार्टीज का पतन हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्ट भी इस बार, जैसे पिछली बार तो ऑलमोस्ट नीलवटा सन्नाटा वाली कहानी हो गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार कुछ दमखम दिखाने की कोशिश करेगा और कुछ सीट्स पर फाइट कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो फाइट में है और कुछ न कुछ जीत के भी वो दिखा सकता है। लेफ्ट जो है वो डेंट किसको करेगा, मेरा ये सवाल था, क्योंकि मुझे लगता था कि लेफ्ट डेंट करेगा तृणमूल को, टीएमसी को, ममता बनर्जी की पार्टी को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब, पिछली बार जो लेफ्ट का वाला वोट था वो सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पड़ा था, तो अगर लेफ्ट डेंट करेगा भी तो लेफ्ट डेंट करेगा बीजेपी को, ना कि टीएमसी को। आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट इन बंगाल, आई एम इन दिल्ली, मुझे इसके बारे में नहीं पता। दिस इज जस्ट जो मेरा हेयर से है, जो मेरी बातचीत लोगों से हुई है वो है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये जो भाव बढ़ाया गया है सिलेंडर का, एक वो आता था कि आपको याद होगा, एक बाइक पे एक बंदा आता था
एक वीडियो आया था जिसमें वो कहता था कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी साहब को चाहिए 2000 रुपए लीटर कर दे पेट्रोल को, लोगों की गाड़ियां साइड पे खड़ी होंगी, हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब लोग तो कहने लग गए हैं कि भाई ये कमर्शियल का जो भाव बढ़ा है, दुकानदार तो चीखे मारने लगेंगे। और भाई मारनी भी चाहिए, क्योंकि अब सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी नो गैस के भाव पीछे से ऐसे आ रहा है, होर्मुज का असर है, फला असर है। अरे भाई जब $48 पे था, आज 120-125 डॉलर पे क्रूड ऑयल है, ठीक है मान लिया कि आप बढ़ा देंगे, लेकिन जब $48 पे था, जब $50 पे था, तब आपने कौन सी कोई कमी की थी कभी? और जहां तक मुझे याद है कि जब ये जंग जो है यूएस ईरान की शुरू भी नहीं हुई थी, तब क्या हुआ था? तब उससे पहले शायद $70-72 $70-72 के आसपास था, विच इज अगर अभी मैं देखूं $120 के आसपास, तो 60 से 65% भाव वहां बढ़ गए हैं, एग्रीड। बट जब ये $48 $50 पे भी आया था, तब भी सरकार ने किसी भी देखिए सरकार, कई लोग कहेंगे कि आई एम एंटी गवर्नमेंट, नो, सरकार कोई भी आए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर पर्सन ना, एक पर्टिकुलर, नो, कोई सी भी, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का नेम चेंज हो जाता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन वही देखिए, वही जो कांग्रेस में मंत्री थे वही आज भी मंत्री बने हुए हैं, उन्हीं के बच्चे आज भी मंत्री बने हुए हैं। वही चीफ मिनिस्टर थे किसी टाइम पे पंजाब के, बेअंत सिंह, आज उनका पोता जो है, जब तक उसको मलाई वहां से खाने को मिल रही थी, कांग्रेस में था, अब उसको क्या बना दिया है? मिनिस्ट्री दे दी है, मंत्री बन गया है, दिल्ली में बैठ गया है बीजेपी के साथ। सिंधिया साहब, उनके तो क्या कहने, वो भी मंत्री बने बैठे हैं। और पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, यही नहीं, सिर्फ ये दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलाई खाने के लिए किधर से किधर भी जा सकते हैं। इन नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इन नेताओं की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती साहब, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है। वो कहते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो बात सत्य हो रही है हमारे देश में। आप देख लीजिए, राजा का बेटा ही राजा बनता चला जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन नेता वही दिखेंगे, चेहरे वही दिखेंगे, मंत्री वही दिखेंगे। और अगर मंत्री वो नहीं भी होंगे तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सब मैत्री भाव से, ये सब एक ही मित्र मंडली है इनकी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है जी। तो भाई मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। करें तो सही, बेनिफिट्स भी चाहिए नीचे, हर किसी को बेनिफिट दीजिए, जो नीचे लास्ट बंदे तक बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए। तो दोस्तों यही है आज के लिए मेरा एक छोटा सा पेशकश कि भाई क्या हुआ है, क्या हो सकता है, और अब देखते हैं क्या इलेक्शंस का रिजल्ट आता है। इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा सोमवार को किस तरह से चल सकता है मार्केट। दोस्तों यहाँ जो भी बातचीत की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, कोई पॉलिटिकल बातचीत मैंने नहीं करने की कोशिश की है। आई एम नीदर रिलेटेड टू एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड भी नहीं हूँ, यहाँ पे ये भी डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे को नीचे बहुत कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। याद रखिएगा जो बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से हुई है, इसका बाय सेल की सलाह से तो कोई लेना देना है ही नहीं, कोई बात ही नहीं की उस बारे में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।